चलो देखो बेटा, अब हम लोग का ये क्वेश्चन जो है 70 नंबर से स्टार्ट होगा। और इस पे देखिए स्क्रीन पे कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। कह रहा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिणत करता है। बेटा इसी को समझ लो कि ये ध्वनि ऊर्जा होता क्या है। ध्वनि क्या होता है, हम अपने कान से जो कुछ भी सुनते हैं ना बेटा, वह क्या है, ध्वनि है। तो वही कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है या कौन परिणत करता है। तो सीधी सी बात, करेक्ट आंसर जो होगा माइक्रोफोन ऐसा करता है, माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, माइक्रोफोन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, मतलब जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय उस दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो उस समय ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, मतलब सौर ऊर्जा क्या हुआ, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वह रासायनिक ऊर्जा में परिणत हो जाता है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा आपका, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा ऊर्जा में कौन करता है। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा ऊर्जा में कौन करता है। तो विद्युत हीटर देखे होंगे बेटा, आप लोग देखे हैं विद्युत हीटर जो होता है इस टाइप का कुछ चूल्हा बना रहता है, आप देखें इसमें नाइक्रोम का ये स्प्रिंग, मतलब बोल लीजिए ये तार लगा होता है। तो वही कह रहा है विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा ऊर्जा में कौन करता है। तो विद्युत हीटर जो है, ये विद्युत हीटर मतलब बिजली वाला चूल्हा जो होता है, ये क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा ऊर्जा में किसके द्वारा होता है, विद्युत हीटर के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत हीटर। बताइए ना, अब ये क्या है, विद्युत हीटर है, जब ये जलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, लौ निकलेगा एक ज्वाला अच्छा सा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड, ये बताए भी हैं, कई बार पूछा भी गया है कि सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है वह क्या होता है, क्रोड होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या होता है, क्रोड होता है। ये अंदर वाला ये क्या होता है, क्रोड होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन आपका, सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है। तो मतलब ये अंदर वाला भाग जो है ये केंद्र, इसका तापमान कितना होता है। तो आपको रखना है कितना होता है, 2 × 10⁻⁴ कितना, 16 न्यूटन। कितना, 16 न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर याद रखना है, 16 प्रति मीटर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है। सूर्य द्वारा ऊर्जा जो निकलती है बेटा वह किस रूप में निकलती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है। किस रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसी को याद रखना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसे क्या कहते हैं हम, सौर विकिरण भी कह सकते हैं। इसी को सौर विकिरण के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है बाबू आपका, सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है। मतलब सूर्य जो है, ये सूर्य महाराज जो है, इन सूर्य महाराज से कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य के द्वारा जो 1 सेकेंड में ऊर्जा निकलती है वह कितना होता है, याद रखना है 3.86 गुना 10⁻26 जूल हो जाएगा, ये याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर, कोई वस्तु है, अब उस वस्तु के वेग को क्या कर दिया जाता है, दुगुना। जैसे दुगुना है तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना है 8 गुना हो जाएगा। तो कहता है किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी।
यह क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा उस समय क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? करेक्ट आंसर 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे दिया किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाता है तो उस समय बेटा वस्तु का क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो होगा वह भी दुगुना हो जाएगा। क्या गुना होगा? 2 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का संवेग दुगुना होने पर। यह क्वेश्चन भी आई है, कई बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन याद रखना है। क्या रहा है? किसी वस्तु का वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। जब ये कोई वस्तु का संवेग दुगुना होगा तो उस समय गतिज ऊर्जा जो होगा कै गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इससे पहले भी अभी ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखिए। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है। कहता है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य जो होते हैं, इस सिद्धांत को पेश करने वाले, इस सिद्धांत को देने वाले बेटा याद रखना आपको आइंस्टाइन महोदय थे। कौन थे? आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने ही E बराबर mc² का क्या किया था? खोज किया था, जो आप इंटर में भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसको याद रखना है, आइंस्टाइन महोदय थे। कौन थे? आइंस्टाइन महोदय। चलिए आगे देखिए। आगे दिया है ये जान लीजिए पहले, E बराबर mc², जो ये सूत्र दिए थे E बराबर mc², ये क्या है? C आपका हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है ये आपको पहले की क्लास में बता दिए हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, स्टेनलेस